इति संगः प्रवेदिकालोऽपि जरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराणः परैरचिन्त्यं युगभारुमेकः स्तोतुं वहन्योगिभिरपि शक्यः स्तुत्योदिमेषो वृषभो नवानः किमप्रवेशे विशदे प्रदीपः तत्याज सक्रासकनाभिमानं नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धं स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकारतं वातायनेनैव निरूपयामि त्वं विश्वे दृष्ट्वा सकलैरदृश्यो विद्वानशेषं निखिलैरवेद्य वक्तुं कियान् कीदृशेति शक्य स्तुतिस्ततो शक्ति तथा तव कथा तवस्तु व्यापीडितं वालिमिमात्मदोषै रुल्लागितां लोकिमवापि पस्त्वं हितान्वेषणमान्द्युहाजा सर्वस्य जन्तोरसिबालवेद्यः। कल अपन ने पढ़ा हुआ था कि हे भगवान, जो निर्धन है ऐसे निर्धन पुरुष धनवानों को आदर सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जो निर्गुण हैं वो गुणवानों को आदर सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जो गुणवान होते हैं धनवान होते हैं वो निर्गुणों को निर्धनों को सम्मान की दृष्टि से देखें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उदाहरण दिया था कि अंधेरे में स्थित व्यक्ति जो उजाले में उनको देख लेता है, लेकिन जो उजाले में स्थित है वह अंधेरे में बैठे हुए व्यक्ति को देख नहीं पाता है। इसलिए हे भगवान, आप जो है क्या है, अकिंचन होने के बाद भी आप उदारता गुण से क्या है, संपन्न है। अर्थात जो आपसे मिलता है वह दुनिया में किसी और से नहीं मिल सकता है। हे भगवान, अपने आप को जो मनुष्य अपने आप को जानने में समर्थ नहीं है वह आपके स्वरूप को भी कभी जान नहीं सकता है। इसलिए हर साधक को सबसे पहले अपने आप को जानने का क्या करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। जब तक वह अपने आत्म सुख की अनुभूति नहीं करेगा तब तक अनंत सुखमय अरहंत आत्मा की भी अनुभूति नहीं कर सकता है। अब आगे दे रहे हैं कि हे भगवान, बहुत से लोग गलतियां करते हैं, जिनका कुल अच्छा होता है या जिनका जाति अच्छी होती है या वर्ण आदि अच्छा होता है वह उन्हीं की आराधना उपासना करते हैं, और जिनका कुल गोत्र आदि अच्छा नहीं होता उनकी आराधना नहीं करते हैं। इस प्रकार से कुल और जाति को लेकर के जो अपमान या सम्मान का भाव लाते हैं वो संसार में निरंतर क्या है, भटकते चले जाते हैं। वही यहाँ पर दे रहे हैं, तस्यात्मा जस तस्य पितेति देव त्वां ये वगायन्ति कुलं प्रकाश्य ते द्यापि नन्वाश्मो मनि नमित्तवश्यं पालवकृतं हेमो पुनस्त्यजन्ति तस्यात्मजस्तस्पितेति देव
त्वां ये गायन्ति कुलं प्रकाशे ते द्याविनन्वाश्मनित्यवश्यम् पाणौ कृतं है मे पुनस्त्यजन्ति दत्तस् त्रिलोक्यां पटहो भीभूतः सुरासुरास्तस्य महांस लाभः मोहस्य मोहस्त्वयि को वरोद्धुं मूलस्य नाशो बलवद्विरोधः दत्तस्त्रिलोक्यां पटहो विभूतः सुरासुरास्तस्य महांस लाभः मोहस्य मोहस्त्वयिको विरोधम् मूलस्य नाशो बलवद्विरोधः तस्यात्मजस्तस्मितीति देवो त्वामेव गायन्ति कुलं प्रकाशे ते द्याविनन्वास्मनित्यवश्यम् पाणौ कृतं है पुनस्त्यजन्ति दत्तस्त्रैलोक्यां पटहो विभूतः सुरासुरास्तस्य महांस लाभः मोहस्य मोहस्त्वयिको विरोधम् मूलस्य नाशो बलवद्विरोधः हे प्रभु तुमको मानव पूजे पिता पुत्र कह मान निज कुल का तुमको वह कह के करता है अपमान सुंदर मन हर स्वर्ण हाथ ले ना समझे ना करे विचार पत्थर जैसा मान के उसको फेंके समझे वह निशार लोक त्रय में मोह न गाड़ा भजने से बस में होते स्वर्ग लोक के देवा देवी अपमानित हो कर रोते किंतु नाथ वह निवल मोह भी कर नहीं सकता है विद्रोह बलवानों से बैरी वाविधर कौन लड़ेगा ले कर लो। अब यहाँ दे रहे हैं देव हे अरहंत भगवान तुम यानी आपको ये यानी जो मनुष्य तस्य आत्मजहा उसके पुत्र हो और तस्य पिता उसके पिता हो इस प्रकार
कुलम प्रकाशे, कुल का वर्णन करके, कुल का प्रकाश करके, त्वाम अवगायन्ति, आपका क्या करते हैं, अपमान करते हैं, अनादर करते हैं। ते वे अद्य यानी आज भी, पालनव कृतम, हाथ में आए हुए, सुवर्ण हेम यानी सुवर्ण को, अश्मनम पत्थर से पैदा हुआ है, इति इस हेतु से, पुनः फिर अवश्यम त्यजन्ति, अवश्य ही छोड़ देते हैं। हे भगवान, जो लोग ये कहते हैं कि आपने इक्ष्वाकु कुल में जन्म लिया है, या आपने कुरु वंश में जन्म लिया है, या नाथ वंश में जन्म लिया है, या उग्र वंश में जन्म लिया है, ये या यदु वंश में आपने क्या है, जन्म लिया है। इस प्रकार से आप तरे नाभि राय के पुत्र हैं, या आप सिद्धार्थ के पुत्र हैं, या फिर आप जो हैं ब्राह्मी सुंदरी आदि के पिता या भरत आदि के क्या हैं, या पिता हैं। इस प्रकार से कुल का वर्णन करके आपका अपमान करते हैं। क्या करते हैं, आपका अपमान करते हैं। क्यों करते हैं अपमान? उदाहरण दिया है, हाथ में किसी के हाथ में शुद्ध स्वर्ण आया, और जैसे मालूम चला ये स्वर्ण तो पत्थर से निकलता है, तो क्या कर देता, उसको फेंक देता है, क्योंकि पत्थर से उत्पन्न हुआ इसलिए हमारे कोई काम का नहीं है। ऐसे जो लोग कुल और जाति का प्रकाशन करके आपका गुणगान करते हैं, वो क्या करते हैं, हाथ में आए हुए रत्न को फेंक देते हैं। क्योंकि जो कुल है यह जीवी की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। कौन सा? कुल जो मिलता है, पिता पक्ष को कुल कहा जाता है और माँ पक्ष को जाति कहा जाता है। यानी पिता से जो भी चलेगा वो क्या कहलाएगा, कुल कहलाएगा, और माँ से जो चलती वो कौन कहलाती है, जाति कहलाती है। यानी मामा आदि जो हैं जाति के अंतर्गत आते, किस में आते हैं, जाति में, और दादा परदादा आदि किस में आते हैं, कुल में आते हैं। यानी पिता पक्ष से जो भी चलेगा वो कुल कहलाएगा, और माँ पक्ष से जो चलेगा वो क्या कहलाती है, जाति कहलाती है। तो कुल और जाति में अंतर होता है। 199 कुल कोटि क्या है, कुल है, कितने हैं, 199 क्या है, कुल कोटियाँ हैं। और जाति कितनी है, माँ 84 लाख हैं। जाति कितनी है, 84 लाख हैं, जिसे अपन योनि कहते हैं, क्योंकि उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं, और उनमें उत्पन्न होते हैं वो कौन कहलाते हैं, कुल कहलाते हैं। वो कौन कहलाते हैं, एक आधार है और एक क्या है, आधेय बनता है। इसलिए अपने यहाँ पर माता पिता और पुत्र आदि या वंश आदि को लेकर के भगवान की स्तुति नहीं की जाती है, क्योंकि आत्मा के गुण नहीं है। किसके गुण नहीं है, ये किसके हैं, शरीर के गुण हैं, पुद्गल के गुण हैं। और पुद्गल के जो भी गुण होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, यहीं नष्ट हो जाते हैं। कर्म के साथ में क्या है, नष्ट होते हैं। जैसे गोत्र कर्म में उच्च गोत्र और नीच गोत्र, तो ये गोत्र कर्म भी क्या होना है, नाश हो जाता है। फिर इसके बाद में पंचेंद्रिय, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय 5 जाति नाम कर्म होते हैं, ये भी क्या हो जाना है, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे भगवान कुल और फिर इसके बाद में जाति और पिता पुत्र का संबंध बता करके स्तुति करना भगवान का क्या है, अपमान माना जाता है। क्योंकि उनके जो गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, छायक दान, लाभ, भोग उपभोग, फिर इसके बाद में अग्रु लघु अव्यावाहत सूक्ष्मत अवगाहनत्व आदि, ये आपके क्या हैं, गुण हैं। इन गुणों को लेके स्तुति करना चाहिए, तो उनका सम्मान है। यदि हम कुल और जाति में लग गए
तो कुल और जाति सम्यक दर्शन को मलिन करती। किसको मलिन करते हैं? कितने मद होते हैं? 8 मद होते हैं। कौन कौन से 8 मद होते हैं? कुल का, जाति का, बल का, रिद्धि का, तप का, शरीर का और धन वैभव आदि का। ये 8 प्रकार के क्या हैं? मद होते हैं। इनमें से सबसे पहले मद किसका रखा है? किसका रखा है? ज्ञान का मद, फिर पूजा का मद, फिर कुल का मद, फिर इसके बाद में जाति का मद। तो ये जो मद होते हैं उच्च कुल में जन्म लेने वाले ही मोक्ष मार्ग में जाते हैं, इसलिए आराधना कर लेते हैं। जबकि संबंधवत महाराज ने कहा है निम्न कुल में जन्म लेने वाला भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, 5 अनुव्रतों को भी धारण कर सकता है और संलिग्ना पूर्वक मरण करके 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। कौन? निम्न कुल में जन्म लेने वाला। और यदि किसी ने उच्च कुल में जन्म लिया है और वो आचरण वो निम्न कर रहा है और एक निम्न कुल में जन्म लेके उच्च आचरण कर रहा है तो क्या होगा? उच्च कुल में जन्म लेकर के वो अधोगति को क्या होगा? प्राप्त होगा। एक बार अकबर और बीरबल प्रसिद्ध थे ये, इनके दृष्टांत लोगों को समझाने के लिए दिए जाते हैं। और प्रायः करके अकबर जी बीरबल को भर में नीचा दिखाने की क्या करते थे? कोशिश का, अपने मन से नहीं, अन्य मंत्रियों के कहने से कि आप बीरबल को ही क्यों चाहते हो। तो एक दिन ऐसे हुआ, अकबर जी ने कहा बीरबल हम और आप अपन दोनों घूमने जा रहे थे, घूमते घूमते क्या हुआ अपन बातों में इतने लग गए कि बातों में लगे लगे अपन गड्ढे में गिर गए। एक गड्ढे में मल भरा था। क्या भरा था? और एक गड्ढे में बढ़िया खीर भरी थी। क्या भरी थी? खीर बनी थी। तो तुम तो गिरे मल के गड्ढा में। कौन? बीरबल। और हम गिरे कहाँ? खीर के गड्ढे में। इतना कह के हंस दिया। अरे महाराज जय हो आपकी, आपने इतने स्वप्न देखा, इसके आगे हमने देखा। अरे तुमने क्या देखा? हमने ये देखा कि तुम हमें चाट रहे थे और हम तुम्हें चाट रहे थे। क्या कर रहे थे? हम तुम्हें चाट रहे थे, तुम हमें चाट रहे थे। मतलब तुम खीर में पड़े हुए भी मल को चाट रहे हो और हम मल में पड़े हुए हैं फिर भी किसको खा रहे हैं? यानी हम गंदे स्थान में निम्न कुल में रह करके उच्च आचरण कर रहे हैं और आप उच्च कुल में राजा की गद्दी पर बैठकर भी क्या कर रहे हो? निम्न आचरण कर रहे हो। इसलिए अपने यहाँ पर आचरण की पहचान है। किसकी पहचान है? आचरण की पहचान है। हमने आपको बताया था रहली के पास में एक पटना बुजुर्ग है, पटनागंज क्षेत्र है। एक पटना बुजुर्ग नाम का गांव, हमारी क्षुल्लक दीक्षा हुई थी। वहाँ लगभग 800 घर कुर्मी समाज के हैं और 40 घर जैन समाज के हैं। कितने? 40-45 घर जैन समाज के हैं और 300 घर वहाँ लड़िया समाज के हैं। लड़िया मतलब जो मकान बनाते हैं, जुड़ाई आदि करते हैं, ये वहाँ पर है। अब वहाँ पर 15 घर बसोरों के भी हैं, बाजे बजाने वालों के, धानकों के। क्या हैं उनके? जो टोकनी उकनी बनाते हैं और बाजे बजाते हैं। उनमें से एक रवि नाम का धानक है। जब हमारी दीक्षा हुई वहाँ पर, वो रोज़ आकर के सुनता था, बाजे बजाता था। धीरे धीरे उसे 6 की क्लास में बैठा और बैठते बैठते उसने इतना सीख लिया, रात्रि भोजन का त्याग किया। रात्रि भोजन के बाद में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का त्याग किया, चाय पीने का त्याग कर दिया, संपूर्ण जमी कंद का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। इतना करने के बाद में उसने आजीवन होटलों में खाने का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। कभी होटल में नहीं खाएंगे। और अकेले नहीं, उसकी पत्नी और उसके दोनों बच्चे, सारे लोगों ने नियम लिए।
फिर इसके बाद में उसकी पत्नी ने लिपस्टिक, नेल पेंट्स आदि का, पाउडर आदि का त्याग, और कहने लगी महाराज जी आपके 8-14 भी हम कभी साबुन आदि नहीं लगाएंगे। यानी उसने नियम ली, और अष्टमी चतुर्दशी को एक बार भोजन करेंगे, फलाहार लेंगे। सिर्फ क्या लेंगे? फल ही लेंगे, कोई अनाज नहीं। केला या दूध लेंगे, या बस ये 2 फल से ज़्यादा हम कोई फल नहीं लेंगे। ये उन लोगों ने नियम ले। फिर इसके बाद में उसने महीने में 20 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लिया, और व्रत लेने के बाद में उसने संकल्प किया कि महाराज जिन घरों में रात्रि में शादी होगी उनके यहाँ बाजे बजाने नहीं जाएंगे। किनके यहाँ दिन में होगी तो बजाएंगे, अन्यथा उनके यहाँ जाना ही नहीं। और दिन में भोज होगा तो पंगत में जाएंगे, और दिन में नहीं है तो नहीं जाएंगे। और जिनके यहाँ पर बनाने वाले सात्विक शाकाहारी हैं तो पंगत करेंगे, और यदि शराब पीने वाले हैं, तम्बाकू आदि खा करके बनाने वाले, तो वहाँ हम भोजन नहीं करेंगे। इतने नियम लिए। और उसने जैन समाज के साथ में सभी तीर्थों की वंदना कर ली। शिखर जी हो आया, गिरनार जी कराया, शरण बेलगोल आदि सब जगह की क्या करके आया? वंदना। जब भी आता है आकर के बाहर बैठ जाएगा, मंदिर में प्रवेश नहीं करता। रोज नियम से अभिषेक देखता है, और अपना बाजा लेकर जैसे अभिषेक होता है क्या करता, वो अपने बाजे बजाता है। वो लोग आते हैं समाज वाले, उसको ऐसा हाथ करता, गंधोदक देते हैं, बड़े सम्मान से क्या करता है? गंधोदक लगाता है। और वहीं कोई ना कोई फल, बादाम, सुपारी या नारियल जो उसकी अनुकूलता होती है बाहर दहरी पर रख देता है। क्या रख देता है? वहीं से भगवान के क्या करता है? पैर पड़ता है। हम लोग भी आता है, जब वहाँ पास आएगा तो पूछ लेगा महाराज जी आपके कमरे में आ जाएं क्या? नहीं तो हम बाहर से बैठ के क्या कर लेंगे, क्योंकि आपके शास्त्र होते हैं, बड़े बड़े शास्त्र होते हैं, भगवान जी तो नहीं आपके कमरे में, इसलिए आप अनुमति देंगे तो आएंगे, अन्यथा नहीं आते। और फिर सुनो, जब पिछले साल सागर में आया तब उसने क्या किया? अचार, बड़ी, पापड़, मुरब्बा आदि का त्याग कर दिया। महाराज 3 दिन से ज़्यादा का आटा नहीं खाएंगे, जो आपका मर्यादा का है बारे में समझ के नहीं, समय पे बदल दे। कहाँ फर्क पड़त महाराज, हम तो 3 दिन के लाने पीस ले हैं और अपना काम चला लें, फिर पीस लेंगे। अब विचार करो कौन से कुल में है? कौन से कुल में है? निम्न कुल में है। और आचरण कैसा कर रहा है वो? और आप लोग उच्च कुल के होकर के भी क्या कर रहे? यानी वहाँ एक बरौनी है बर्तन मांजने वाली, ढीवर कहलाती है, उसने आचार्य श्री से 2 प्रतिमा के व्रत लिए। और उसके बाद 1 साल पहले गई, डोंगरगढ़ गई, दर्शन किए, और आचार्य श्री से 5 प्रतिमा के व्रत ले आई। और 5 प्रतिमाओं के व्रतों का क्या करती है? वो निर्दोष पालन करती है। ऐसी बांदरी में है, वो है धोबी, बर्तन धोने, कपड़े धोने वाला, वो भी 2 प्रतिमा के व्रतों का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। कि नहीं मिल रहे तो अभिषेक, भगवान का अभिषेक देख लेंगे, जब हमें उच्च कुल मिलेगा तब हम भगवान का क्या करेंगे? अभिषेक करेंगे। लेकिन रोज नियम से अभिषेक देखता है, बाहर बैठ कर के पूरी पूजन सुनता है, उसको भक्तांबर आदि सारी पूजन आदि क्या हो गई? याद हो गई। तत्वा सूत्र उन लोगों ने क्या कर लिया? याद कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि निम्न कुल में रह करके भी लोग आचरण अच्छा करके अपना भावी जीवन क्या कर लेते हैं? अच्छा बना लेते हैं। और पूर्व पुण्य की वजह से हमें उच्च कुल मिलता है। उच्च कुल मिलने के बाद हम आचरण क्या करते हैं? निम्न आचरण करते हैं। अब देखो धानक होकर के भी रात्रि में शादी वालों के यहाँ बाजे, और वहाँ पर अन्य समाज जो कुर्मिया लड़िया समाज जो है वो कहता हूँ उनके यहाँ जहाँ शराब की पार्टी आदि शादी विवाह होता वहाँ बाजे बजाने नहीं जाता। गांव के लोग उसको, समाज के 40 घर हैं, सब जमींदार हैं, अच्छी ज़मीन है सबकी, सब लोग दीपावली के समय पे और फिर उस समय चैत के समय में उसको सब लोग अपने अपने घर से 20-20 किलो 10-10 किलो क्या करते हैं?
गेहूं आदि सारी व्यवस्था उसको क्या कर देते हैं, दे देते। हर घर से उसका निश्चित है, वो इकट्ठे दे देते हैं, तो उसका अनाज की व्यवस्था तो समाज से हो जाती है। अब बाकी आजीविका है तो उसकी क्या है, अपने बाजी आदि बजाता है दिन में। जब महाराज जी आते हैं लेने जाएगा, छोड़ने जाएगा, आहार होंगे तो घर पर जाएगा, बाजे से लाके महाराज को छोड़ जाएगा। ये पैसा नहीं लेता। क्या नहीं लेता वो? क्यों? गुरु की भक्ति में आहार तो नहीं दे सकते, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं। तो इस कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आचार्य महाराज यही कह रहे हैं, कभी भी हमें किसी की कुल और जाति को नहीं देखना चाहिए, हमें उसके आचरण को देखना चाहिए। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा हुआ है, पूछ लो जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मूल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। यानी हमें किसकी कीमत आंकना? तलवार की। म्यान से हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे साधु का कुल मत पूछो, जाति मत पूछो, अपने आत्म कल्याण की क्या कर लो, बात पूछ लो कि हमारा आत्म कल्याण कैसे होगा। लेकिन अपन लोग पूछें तो, जैसे उदाहरण के लिए आप लोगों की दशा हुमड़ समाज से कोई मुनि महाराज बन जाएं तो आप क्या करोगे? विशेष भक्ति करोगे। अरे जो तो हमारे घोड़ा परिवार के हैं, हमारे दोषी परिवार के हैं, या हमारे खोड़नियाँ हैं, या ये हैं, तो आप उनसे क्या करोगे? विशेष भक्ति करोगे। और दूसरी आ जाए, अरे जी अपने नैया जी पता करो कौन है, अरे जी तो पद्मावती पौरवाल हैं, या ये नरसिंहपुरा हैं, या ये दशा हुमड़ हैं। तो नरसिंहपुरा वाले दशा वालों से गिलानी करेंगे और दशा वाले नरसिंहपुरा से गिलानी करेंगे। या ये खंडेलवाल हैं, या जयसवाल हैं, पौरवाल हैं, परवार हैं, गोलापुरब, गोला लारे, गोल सिंगारे आदि, ये 84 जातियों को लेकर के हम क्या करते हैं? अपमान, अनादर आदि, सम्मान आदि करते हैं। तो आपने साधु के गुणों को नहीं देखा, किसको देखा? किसको देखा? कुल और जाति को देखा है। तो वो समझ रहे हैं हाथ में आविये स्वर्ण को ये पत्थर से उत्पन्न हुआ है, ऐसा जान करके हम क्या कर देते, उसको फेंक दिया करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ओमनी इक्ष्वाकु कुल रत्न दीपिकाए श्री विषवनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अर्थात इक्ष्वाकु कुल के आप रत्न दीपक हैं। क्या हैं? रत्न दीपक हैं। रत्न दीपक क्यों कहा जाता भगवान को? अन्य दीपक क्यों नहीं कहते हैं? जितने भी दीपक होते हैं सबकी परछाई पड़ती है, हर दिया के नीचे अंधेरा होता है, और रत्न में कभी अंधेरा नहीं होता, सर्वांग से प्रकाशित होता है। कौन? और रत्न जो है कभी भी सड़ते नहीं हैं, घुनते नहीं हैं, गलते नहीं हैं। उनकी करोड़ों नहीं कल्प काल भी बीत जाएं, उनकी कांति कम नहीं होती है, न वो नए होते और न बाकी सब चीज़ें क्या होती हैं, नष्ट हो जाया करती हैं। इसलिए भगवान को रत्न कहा है कि ये हमेशा प्रकाशित रहने वाले हैं। एक बार केवल ज्ञान हो गया, अब वह कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इसीलिए तो परमाधारिक शरीर हो जाने से कभी भी परछाई नहीं पड़ती। किनकी? केवल ज्ञान होने के बाद जब भगवान का व्यवहार होता है, मुनि अवस्था में तो पड़ती है। जैसे ही केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान के बाद में उनकी क्या नहीं पड़ती? शरीर की परछाई नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्या कारण है? कुछ न कुछ कारण तो होगा। चमत्कार है, अतिशय है केवल ज्ञान का? क्या नहीं, उनका आतप उद्योत नाम कर्म नष्ट हो गया है। कौन सा कर्म? आतप और उद्योत जो नाम कर्म होते हैं, ये दोनों नाम कर्म उनके क्या हो गए हैं? नष्ट हो गए हैं। अर्थात 8वें गुणस्थान में ही क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उनकी क्या नहीं पड़ती?
परछाई नहीं पड़ती। अच्छा, भारत में ऐसी कौन से भगवान की प्रतिमा है जिसकी परछाई नहीं पड़ती? आप लोगों ने वंदना की कभी? क्षण बिल्कुल गए, बाहुबली भगवान को देखा? पहाड़ पर खड़ी प्रतिमा है, 58 फीट की प्रतिमा है। कितनी? 52 गज, यानी 58 फीट की वो प्रतिमा है बाहुबली भगवान की। उसी प्रतिमा की कभी परछाई नहीं पड़ी, जब खुले में खड़ी है पहाड़ पर। कहाँ है? ये अतिशय है उसका कि उसकी क्या नहीं पड़ती? परछाई। और कभी उस पर पक्षी नहीं बैठते। किस पर? खुले में, कोई छत नहीं उसके ऊपर, कुछ भी नहीं है, पूरे खुले में। लेकिन कभी भी कोई आजू बाजू से निकल जाएंगे, लेकिन कभी पक्षी उस पर बैठते नहीं हैं। ये प्रतिष्ठा जिन बिंबिका भी क्या है, अतिशय हुआ करता है। इसलिए अपन को भी ऐसे कर्म का नाश कर लेना चाहिए और शरीर के आश्रित और पुद्गल के आश्रित या कर्मों के आश्रित जो भी पर्याय होती हैं उनका कभी भी आदर सम्मान ना करते हुए आत्मिक गुणों का आदर सम्मान करना चाहिए। अब आगे दे रहे हैं, मोह के द्वारा त्रैलोक्य, तीनों लोकों में पटहा, विजय का नगाड़ा दत्तहा बजाया गया था। मोह ने कहा है, मैंने तीनों लोकों पर क्या कर ली है? विजय प्राप्त कर ली है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मोह से प्रभावित ना हुआ हो। सुरासुर, सुर और असुर अभिभूता तिरस्कृत हुए, सहा वह तस्य, उस मोह का महान लाभा क्या हुआ है? बड़ा लाभ हुआ है। किंतु तई आपके विषय में विरोध करने के लिए मोह से, मोह को कहा कौन सा? मोह भ्रम हो सकता था और कोई भी भ्रम नहीं हुआ, क्योंकि बलवद विरोधा, बलवान के साथ विरोध करना मूलस्य नाशा, मानव मूल का ही क्या करना है? नाश करना है। मोह को अहंकार था कि मैंने सारे संसार को अपने बस में क्या है? कर लिया है, और इसके कारण से देव लोग भी तिरस्कृत हो गए थे, यानी देव लोग भी मोह से हार गए थे, यानी देवों को भी मोह ने क्या कर लिया था? बस में कर लिया था। लेकिन हे भगवान, आपके लिए तो बहुत कोशिश की। किसने? मोह ने। आपको बस में करने की बहुत कोशिश की। किसने? मोह ने। लेकिन वो आपके बस में नहीं हुआ, बल्कि स्वयं ही क्या हो गया? नाश को प्राप्त हो गया। इसलिए बलवानों से कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? विरोध नहीं करना चाहिए। बलवान से विरोध किया तो अपन क्या हो जाएंगे? मूल रूप से क्या हो जाते हैं? नाश हो जाते हैं। आदिनाथ भगवान को सबसे पहले कुमार अवस्था में, फिर इसके बाद में जब वो राज्य संचालन कर रहे थे, नीलांजना ने हर संभव कोशिश की थी। किनको? अपने नृत्य के माध्यम से हर संभव क्या करी थी? कोशिश की थी। अपन भी बैठे थे, अपन तो ताली बजा रहे थे और अच्छे मस्त थे, संगीत में अच्छा नाच गान देख रहे थे। लेकिन उन्होंने उसमें भी क्या देखा? वैराग्य देख लिया। और जब वैराग्य वो लेकर के दीक्षा धारण कर ले, और दीक्षा धारण करने के बाद में 4000 राजाओं ने और दीक्षा ली थे, लेकिन 4000 राजा क्या हो गए थे? डिग गए थे। लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं डिगे, बल्कि आपसे मोह ही क्या हो गया था? पराजित हो गया था। ऐसे एक और राजकुमार हुए हैं भगवान महावीर स्वामी के बाद, जिनका विवाह करने का मन नहीं था, फिर भी माँ ने जबरदस्ती करके कन्याओं से कहा, कामदेव थे वो, कन्याओं ने कहा ये तो बाएं हाथ का काम है। किसको बस में करने के लिए? पुरुषों को बस में तो हम आराम से कर लेंगे, आप विवाह मत कर दो, हम तो क्या कर लेंगे? उनको तैयार कर लेंगे, मना लेंगे। और विवाह हो गया।
कौन थे? कहाँ से मोक्ष गए? मथुरा से मोक्ष गए हैं जम्बू स्वामी। 8 देवांगनाओं जैसी सुंदर कन्याओं से क्या हुआ? विवाह हुआ। अब उनमें 56 करोड़ दीनार स्वर्ण मुद्राएं दहेज में मिली थीं, राजाओं ने दी थीं। और उन मुद्राओं को चुराने के लिए विद्युत नाम का चोर आया था। क्या करने के लिए? अब वो चुराने आया। अब वे रानियां जो थीं वे एक एक कहानी सुनाती थीं। अब उसके बदले में एक कहानी ये सुनाते थे, फिर वो सुनाती थी ऐसी 8-16 कहानी। उन कहानियों को सुन सुन करके चोर को वैराग आ गया। किसको आ गया? चोर को क्या आ गया? वैराग आ गया। और जब सुबह उसने देखा तो ये तो जाने लगे। तब रानियों ने कहा हम तो थक गए, जिनका संकल्प दृढ़ है उनसे स्वयं पराजित हो गई। और उनकी दीक्षा लेते ही साथ में जब चोर को देखा तो कहने लगे रे तुम अच्छे आ गए भैया, हम तो जा ही रहे हैं। आज से तुम एक काम करना, इन कन्याओं को संभालो, ये पूरा राज्य संभालो और ये पूरी स्वर्ण मुद्राएं संभालो। कहने लगे तुम्हें अच्छी नहीं है तो हमारे लाने कैसे इष्ट हो सकती हैं? हमने सब कुछ क्या कर लिया? देख लिया, रात में सब कुछ सुन लिया है। और उसने भी दीक्षा ली अपने 500 साथियों के साथ में। किसने? विद्युत चोर ने भी उनसे क्या ले ली? दीक्षा ले ली। वो मथुरा से मोक्ष गए। और विद्युत चोर राजगृही के 4थे पर्वत की जो गुफा है, पूतिगंधई गुफा है, वहाँ से कहाँ गया? वो वहाँ से तप करके क्या किया? उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इसलिए कभी भी बलवान से विरोध नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, मोह बड़ा होता है कि आत्मा बड़ी होती है? कर्म बड़े हैं कि आत्मा बड़ी है? कौन की शक्ति ज़्यादा है? कर्मों की शक्ति है कि आत्मा की शक्ति ज़्यादा है? एक बार 2 पहलवान थे, कुश्ती हो रही थी। और कुश्ती होते होते उन पहलवानों में भी कुश्ती हुई और एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को पछाड़ दिया। तो जो इसको पछाड़ा था और जो ऊपर उसके बैठा हुआ था उसने पूछा क्यों रे, तो कौन सी जाति का है? तो उसने कहा पहले तुम बताओ तुम कौन सी जाति के हो? ऊपर वाले ने। तो उसने कहा मैं तो क्षत्रिय हूँ। जो नीचे पड़ा था दबाव, क्षत्रिय। और तू कौन है? उसने कहा हम नाई हैं। क्या हैं? नाई हैं, कटिंग कराने वाले, सैन नाई। और जैसे उसने सुना नाई ये तो निम्न कुल का है और मैं क्या हूँ? क्षत्रिय कुल का हूँ और निम्न कुल वाले से मैं दबूँ उसको अपनी क्षत्रिय। उसने उसको क्या कर दिया? पछाड़ दिया। एक बार नहीं, फिर तो उसने क्या किया? 3 बार पछाड़ा और उसको क्या कर दिया? नष्टी कर दिया। कहाँ है आगम में? गौमटसार जीव कांड में। कर्म जो हैं ये तो क्या है? नाई हैं, निम्न कुल वाले हैं। और आत्मा कैसी है? क्षत्रिय है, उच्च कुल वाली है। ये कर्म हमें दबा सकते हैं, हमारे स्वभाव को नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन आत्मा क्या करती है? संपूर्ण कर्मों को क्या कर देती है? नाश कर देती है। तुम लोग कौन हो? हमें तो 4 महीना में एक ही क्षत्रिय नजर नहीं आओ कि एक आध क्षत्रिय होता तो क्या कर देता? तुम्हारे सबरे दबे हो नाइयों से। किससे? नाई हैं, धानक हैं, बसोर हैं, निम्न जाति वाले। यानी मोह को राक्षस कहा है, मोह को पिशाच कहा हुआ है। अर्थात रहंदो महाराज जी, अब ये तो ब्याह भाव ये को, फिर महाराज जी अभी मोड़ा को भी, देवर को ब्याह होने हैं, ये सनी त्याग कर रहे। अबे मोड़ी को ब्याह, नंद को ब्याह होने महाराज जी, अब त्याग नहीं कर रहे हैं। अब बच्चों के लाने, अरे बेटा तुम्हारी बुआ की शादी है, अबे तुम संस्कार नहीं कराओ, गुटमुंडी कराने पर। देखो शादी में जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? कहीं बुआ की शादी है, कहीं चाचू की शादी है, कहीं मामा की शादी है, कहीं अरे तुम्हारी मौसी की शादी है, तो वहाँ जाओगे तो माता पिता ही अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं?
क्या कर रहे, उन संस्कारों से वर्जित कर रहे हैं, वंचित कर रहे हैं। क्या दे करके, मोह नहीं, कहीं भी जाओ कुछ भी नहीं होना, आपको तो ये क्रिया क्या है, कराना ही कराना है। और हम एक राग के कार्य के लिए हम क्या कर रहे हैं, धर्म के संस्कार को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे कि नहीं छोड़ रहे। तलवाड़ा के बहुत से ऐसे लोग आए हैं, बहुत से बच्चे हैं, बहुत सी बच्चियां हैं, तो बच्चों के विषय में बहुत कम नाम आए हैं। क्यों महाराज जी, क्यों शादी में जाना, महाराज जी हमारी बुआ की शादी आ रही, वो कहीं मौसी की शादी आ रही, हमारे चाचू की शादी है, हमारे मामा की शादी है, या उसके भाई मामा के लड़के की शादी है, हमें वहाँ जाना है, इसलिए हम क्या नहीं करेंगे, क्या नहीं कराना, हमें घुटमुंडी नहीं कराना। तो इससे कितने पाप कर्म का बंध हो रहा। आप विषयानुराग के लिए किसको छोड़ रहे हैं, ये ज्ञान बच्चों को नहीं है, ये ज्ञान कौन करा रहा, कौन करा रहे ज्ञान, उन बच्चों को नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन तुम ही उनको बार बार क्या कर रहे हो कि तुम्हें ऐसा करना, वहां जाओगे लोग कहेंगे टोकेंगे। तो कौन कह रहा है ये, आप ही लोग तो कह रहे हैं। तो गलती किसकी है, बालकों की, पालकों की। तो आप अपने बच्चों को कमज़ोर बना रहे, क्या बना रहे हैं, कमज़ोर बना रहे हैं। नीति वाक्यामृत में आया है कि माँ और पिता कैसे होते हैं, वो जब उनके बेटा और बेटी विवाह के योग्य होते हैं, तब वो बेटी को बिठाल करके कहते हैं, देखो इस समय तुम बेटी हो, इसके बाद में तुम्हें किसी की पत्नी बनना है, किसी की बहू बनना है, या किसी की देवरानी या जेठानी बनना है, और फिर माँ भी बनना है। क्या बनना है, माँ भी बनना। अभी तुम क्या हो, बेटी हो, पत्नी बनना है, बहू बनना है, फिर इसके बाद माँ भी बनना है, देवरानी या जेठानी बनना है, या भौजाई बनना है, भाभी बनना है। और देखो बेटा, हम इन सारे रिश्तों से परिचित हैं, हमने इन सारी अवस्थाओं को देखा है। इन अवस्थाओं में हमें कहीं भी सुख नज़र नहीं आया है, अपितु आकुलता ही हमें क्या है, मिली हुई है। आप अपने संस्मरण कवि अनुभव उनको सुनाओ। पिता बेटा को बिठा ले कहता, देखो इस समय तुम मात्र पुत्र हो, इसके बाद तुम्हें किसी के पति बनना है, पति के बाद में तुम्हें दामाद बनना है, दामाद के बाद में तुम्हें पिता भी बनना है। और मैं हर अवस्था से गुजरा हूँ, मैं पति भी बना हूँ, दामाद भी बना हूँ, और पिता भी बना हूँ, लेकिन इन रिश्तों से हमें एक बार भी शांति का अनुभव नहीं हुआ है। देख लो बेटा, हमने तो ये भोग लिया, हमारा वो काल था, वो समय का माहौल था, हमने जैसे तैसे रह के क्या कर लिया है, ये सहन करके तुम्हें इतने योग्य बना दिया है। अब क्या तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य है, क्या तुम सारे लोगों के विश्वासों पर खरे उतर सकते हो, किसी से आपको विकल्प ना हो तो तुम विवाह के लिए तैयार हो जाओ, अन्यथा मोक्ष मार्ग पर जा कर के आत्म कल्याण करो, जिससे तुम्हारा भी होगा और क्या होगा, हमारा भी क्या होगा, आत्म कल्याण होगा। ऐसा कभी शिक्षा दी तुम लोगों ने? कभी नहीं दी। काय को दोगे हैं? आप लोग तो मकड़ी हो, हम तो जाल में फंसे ही हैं बेटा, जितने हैं उनको भी क्या करेंगे, फंसा के रहेंगे। क्यों? मकड़ी स्वयं जाल में फंसती है, वो जाल बुनती है दूसरों को फंसाने के लिए, दूसरे जीव भी फंसते और उसी में फंस करके स्वयं भी क्या हो जाती हैं, मर जाती है। ये संसार का ऐसा ही क्या होता है, चक्र हुआ करता है। इसलिए आज सभी को इस पर दृढ़ होना चाहिए। घर में थे नाना मुनि महाराज जी थे, तो माँ के तो संस्कार थे ही थे, लेकिन परिवार में और लोगों के इतने दृढ़ संस्कार नहीं थे। फिर भी पूर्व संस्कार कहें कुछ भी हो, तब जब हम जाने लगे तो माँ को तो आकुलता हुई, लेकिन पिताजी ने कहा अच्छा जा रहे हो? हमने कही हाँ। कि देखो जा रहे हो, आज के बाद
तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे सदैव के लिए क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। कभी मुड़ कर के नहीं देखना, तुम्हारे लिए हम मर चुके और हमारे लिए तुम भी क्या हो गए। हमने अच्छी ताली बजाई और 3 बार पाँव पढ़ लिए, हम कि जी अच्छा रहा। कहने लगे अब जा रहे हो तो इतने अच्छे से चर्या का पालन करना कि कभी लौट करके नहीं आना और तुम्हारे निमित्त से हमें कभी नीचा ना देखना पड़े। हमने कहा ठीक है, अब आपको कभी हमारे निमित्त से नीचा नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि आप क्या करोगे, गौरव का अनुभव करोगे। हुआ यही था, वहाँ पर 93 में एक चतुर्मास कराया था और उस 91 में उस चतुर्मास में हम 90 लड़के उन महाराज से जुड़े। वो महाराज इतने स्ट्रिक्ट थे, जिनका आजीवन होटल का त्याग हो उन्हीं से आहार लेते थे। ब्रह्मानंद सागर जी महाराज यहाँ बही पार्श्वनाथ तो आए हैं, पडावा उनके 2 पडावा में समाधि भी पडावा हुई उनकी। पडावा में चतुर्मास हुआ है, रामगंज मंडी हुआ है, बोराव में चतुर्मास हुआ है, बेगू में चतुर्मास हुआ है। तो उनके चतुर्मास यहाँ पर आसपास में जावरा भी हुआ है। तो ऐसे जावरा नहीं, जावद बही पार्श्वनाथ के पास में, वहाँ उनके चतुर्मास हुए हैं। तो हम लोग उनसे जुड़ गए थे अच्छे। तो जितने युवा थे उन महाराज से जुड़े थे और जितने बूढ़े थे वे दूसरे महाराज से जुड़े थे, माधव सागर जी महाराज जी उनसे जुड़े थे। तो हम लोगों थे। तो ऐसी पिछी परिवर्तन का अवसर आया। सबसे पहले हम लोगों में से 8 लड़कों ने नियम लिया कि माता पिता की आज्ञा से ही विवाह करेंगे, जैन समाज में ही करेंगे। हमने कहा महाराज जी आप तो हमारे लिए 2 साल का ब्रह्मचर्य व्रत दे दो। कितने साल का? तो हम 4 लड़कों ने 2-2 साल का क्या लिया, ब्रह्मचर्य व्रत लिया। तो ब्रह्मचर्य व्रत लिया तो पिछी में हाथ लगाने का अवसर मिलेगा कि देने के लिए। तो हम लोगों ने अच्छे खुश हुए जब मंच से घोषणा हुई कि इन बच्चों ने 2-2 साल का ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। जब ये हुआ तो माता पिता को शर्म लगी कि देखो हिंदे को तो 2-2 साल के व्रत और हम बूढ़े होकर के भी नहीं कर पा रहे व्रत नहीं। वो लोग दोनों उठे और आए महाराज को श्रीफल चढ़ाया। महाराज आज से हम दोनों आजीवन ब्रह्मचर्य लेते हैं और 2 प्रतिमा के क्या करते हैं, व्रत लेते हैं। जैसे ही उनने कहा तो उस समय उनको पिछी लेने का, उनकी पिछी उनको मिल गई। किनको? हम लोगों हाथ लगाने मिली। तो उन्होंने कहा देखो माता पिता को प्रेरणा किसने दी? किसने दी? बच्चों से उनको क्या मिली? प्रेरणा मिल गई। तो कम से कम अपने लिए भी ऐसा आचरण करना चाहिए कि हे भगवान, जो मोह है सबसे ज़्यादा अहित करने वाला होता है। ऐसे मोह को पछाड़ने के लिए मोह के फल को देख लेना चाहिए। ओम ह्रीं मोह कर्म नाश कय त्रिलोकीनाथाय विषमनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। मोहिनी कर्म का नाश करने के लिए ऐसे त्रिलोकीनाथ श्री विषमनाथ भगवान के लिए हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। आपके यहाँ पर 7 तारीख को विधान प्रारंभ होना है, घट यात्रा होना है। यहाँ पर मिट्टी वाले घट रखे हुए हैं, वो आपको ले जाना है। इसका ये कलश सजाओ पुरस्कार पाओ। आपको ये कलश ले जाना, अपने घर से सजा के लाना, इतने अच्छे सजा के लाना, इतने अच्छे से जिसका सबसे बढ़िया कलश होगा उसको पुरस्कार भी मिलेगा। और पुरस्कार के साथ साथ में जो प्रथम 5 कलश वाली माताएं होती हैं जिनकी बोली लगाते हैं, थाने भैया जी से कहा जो 5 सबसे श्रेष्ठ कलश होंगे सबसे पहले उन्हीं से अपन क्या कराएंगे, शुद्धि कराएंगे। तो आपको कलश सजाने की प्रतियोगिता में कलश सजाओ, जिनका अच्छा होगा उसका पुरस्कार भी मिलेगा। और आपको अग्र पंक्ति में आगे जलूस में चलते हुए आपको क्या मिलेगा, शुद्धि करने का अवसर भी मिलेगा। ये सब लोग यहाँ पर घड़े रखे हुए हैं, मिट्टी के हैं। अब उनको सजा के लाना है आपको। आप चाहे कांच से सजाओ और चाहे आप कोई भी वस्तु से सजाओ, लेकिन देखने में सबसे अच्छे लगना
चाहिए कि आपने, हाँ देखते हैं तुम लोग तो खूब सज जाती हो अपने आप के लाने, देखेंगे विधान में देखना कैसी सज सज के आएंगी, पहचानी में नहीं आएंगी ये तलवाड़ा की है कि कहाँ की हैं। क्योंकि हम जानते हैं लोगड़िया और बागड़िया सजने में नंबर 1 होते हैं। लोगड़िया जानते हो, वे लोहा पीटने वाले गाड़ी पे चलते हैं, वो यहाँ तक चूड़ी पहनते हाथी दांत वाले, उनका श्रृंगार देखो आप, जो उनकी शादियाँ होती उनके श्रृंगार में, और फिर बागड़ वालों का श्रृंगार देखो तो आपका देखते हैं आप अपना श्रृंगार इतना अच्छा करते हैं जो कोई काम का नहीं है। एक बाल्टी पानी डालोगे सब धुल जाएगा। तो अपन को कलश सजाना है जिससे वेदी की शुद्धि होगी, सभी समोसरणों की शुद्धि होगी, साथ में कलश ध्वज आदि की भी क्या होती है, शुद्धि होती है। इसलिए सभी को एक कलश अपने अपने घर ले जाना है और अच्छे से सजा करके, कब 7 तारीख की सुबह सुबह ला करके, या तो 6 की शाम को, कल शाम को ही ला करके रख देना, और नहीं तो सुबह सुबह तक आपको ला के क्या है रखना है। हम एक दृष्टि हम वो बड़े महाराज जी भी देखेंगे, फिर चयन करेंगे कौन के अच्छे कलश हैं, तो वो आपके लिए सौभाग्य मिलेगा। नियम का पालन कौन कौन ने किया, क्या नियम था? पत्ती नहीं तोड़ना थी, कौन कौन ने तोड़ी? देखो उपयोग के लिए जब भी कोई वृक्ष से पत्ती तोड़ना पड़े तो जाकर के सबसे पहले हाथ जोड़ लो। देखो आप जीवनदायी हैं, आप तो ऑक्सीजन देते ही देते हैं, आपसे हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। आज हम अस्वस्थ हैं, हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ पत्ती चाहता हूँ ताकि मुझे स्वास्थ्य का लाभ हो जाए। आज ये भावना रख करके जितनी आवश्यकता है उतनी पत्ती आप लोगे, वो नियम से अमृत का काम करती हैं। एक विदेश का राइटर है मुथाया मुसेरो, उसने बहुत अच्छा दिया है वाटर ऑफ संदेश, यानी पानी की बूंद से संदेश। तो उसने पानी की बूंद रखी, पानी के सामने अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं की, और प्रार्थनाएं करके जब उसकी फ़ोटो ली तो अलग अलग तरह की क्या आई, उसकी आकृतियाँ अलग अलग तरह की क्या आई, फ़ोटो आई। फिर उसने इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया उसमें और उनमें गाली दी तो उसमें अलग कंपन हुआ, और उसने प्रार्थना की, हाँ जो अलग कंपन हुआ। फिर इसी प्रकार से वृक्ष में किया, वृक्ष से ऐसे कोई पत्ते ऐसे तोड़ लेता है, उसमें देखा कांटा एकदम से कांप रहा है, और एक गया हाथ जोड़ के निवेदन किया, उससे उसने पत्ती तोड़ी, कांटा हिला तक नहीं। यानी उनमें भी चेतना होती है, भले कान नहीं है, सुन नहीं सकते हैं, ये भावनाएं तो उनके पास में क्या है, संप्रेषण पहुंचता है। इसलिए तोड़ना कभी नहीं चाहिए, तोड़ना पड़े तो निवेदन कर लेना चाहिए। जिन्होंने पालन किया सबके लिए आशीर्वाद। अब कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं, पालन करोगे कि नहीं, पक्का कि कच्चा?